चलो करें शुरू। ठीक है, बाकी अभी बाकी आए नहीं है, बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है। वरना हम क्या शुरू करने वाले हैं, मुझे लेंसेज के बारे में कुछ कुछ चीजें बताने जो मिरर से अलग है। ठीक है, फिर हम मिरर के केसेस शुरू करेंगे। ठीक है, मिरर से क्या क्या अलग है। मिरर से अलग है लेंसेज की स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग अलग है ना। चलो उसके अलावा बहुत सारी चीजें अलग है। सुनो, देखो यार, मैं एक चीज याद होगी, मैं ना पहले मिरर ये सब कुछ मिटा देता हूँ ताकि मैं तुम्हें सिर्फ मिरर और लेंस ही दिखा सकूं, है कि नहीं। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं सीधा मिरर बोल के बता दूं या मिरर बना के भी दिखाऊं। मतलब लेंसेज बनाकर दिखाऊंगा और मिरर बोल दूंगा, या मिरर और लेंस दोनों बनाकर दिखाऊं, बताओ क्या करना है। सर आपने ऑफलाइन क्लास का मैसेज नहीं भेजा टाइमिंग का। अगले वीक से ना एक और बैच बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला। कौन है ये? मुक्कुल। इतना पाप लगेगा ना मुक्कुल तुझे। अरे मेरे भाई, अगले क्लास से एक और बैच बनेगा जो टोटल ऑफलाइन होगा। ठीक है, वो बैच इसलिए बनेगा क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि ऑनलाइन में मैं ज्यादा मतलब अब बच्चे ज्यादा बैठा नहीं सकता यहाँ पर ना। ठीक है, तो हो जाएगा वो अगली क्लास में, चिंता मत कर भैया। कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस के सेकंड रूल के डायग्राम में कंफ्यूज यार हर्षित, अब मिटा दिया यार, पहले बोल देता यार। ठीक है यार, ऐसे मत करो यार, एक बार मिटाने के बाद मत बोला करो यार, दिक्कत ये होती है कि फिर उसको समझाने में। ठीक है, देख मैं समझा रहा हूँ, समझियो। कंफ्यूजन, अच्छा अच्छा कनकेव वाले में हो रही होगी तुझे, अभी तो बताया। जो मैंने बना रखा है वो भी सही है, जो बुक में दे रखा है वो भी सही है। जो मैंने बना रखा है अगर वो कहीं पे गलत बोल दे कोई, तो आ जाइए मेरे पास, अब फीस वापस लेने, फीस से ज्यादा है, फीस आनी है। ठीक है, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत चिंता मत कर। ठीक है, अभी भी दिक्कत होगी तो बता दियो, मैं बना के दिखा दूंगा। ठीक है, सुनो, अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। अब हम ये पढ़ रहे हैं, हर्षित तू कॉल क्यों कर रहा था मुझे। ठीक है, सुनना, जरा दिमाग लगाना। देखो अंतर क्या, चलो मैं मिरर और लेंस दोनों बना देता हूँ। ठीक है, मिरर इधर बना रहा हूँ और लेंस इधर बना रहा हूँ। ठीक है, मिरर में तुम्हें याद होगा केव खाली है तो वो कनकेव है, और केव भरी हुई है तो वो कन्वेक्स है। ठीक है, नाम नहीं लिख रहा, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे यार, अब लाइट नहीं पड़ रही इस पर, है ना, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ठीक है, कनकेव और ये कन्वेक्स है। लेंसेज में ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है, सिर्फ हल्का हल्का बताना है। सुनना, मिरर को देखो तुम पहले, सिर्फ किस पे ध्यान दो पहले, रिकॉर्डिंग कर दी मिरर पे। ओ हाँ कर दी, थैंक्स मैन। ठीक है, सुनना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या था, फोकस, और ये क्या है, ये एफ, और ये क्या है, 2f है। अरे मिरर है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर है यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम। ये है एफ और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, प्लीज ध्यान लगाना ध्यान से। भाई लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आती है, और जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है। तुम्हें याद भैया होगा अगर कन्वेक्स वाले ऑब्जेक्ट में लेफ्ट हैंड आपने साइड पर रखा जा रहा है, दिमाग लगाना, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जा रहा है और जो इमेज बन रही है वो भी अगर लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, तो उस इमेज को बोलते थे हम रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया, याद आया, नहीं याद आया, दोबारा बता देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, जो कि हमेशा रखा जाता है, और मिरर, सॉरी इमेज, इमेज भी अगर लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ और जो इमेज है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, तो हमेशा जो इमेज बनेगी उसको क्या बोला जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है और इमेज राइट हैंड साइड पर बन रही है, तो उस इमेज को क्या बोला जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बोला जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, बस इसी बात को याद रखो। लेंसेज में ये चीज उल्टी है। लेंसेज में अगर मिरर इधर है ना, मिरर अगर सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है और इमेज अगर इधर बन रही है, तो यहाँ पर बोलते थे रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बिना कंफ्यूज करे। सुनो, जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज बन जाए। मिरर में, मिरर में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है, दोनों चीज एक तरफ है, तो उसको बोला जाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया मैंने क्या बोला। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक तरफ है और मिरर के दूसरी साइड पर इमेज बन रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। लेंसेज में उल्टा है, लेंसेज में जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर ही इमेज बन जाएगी तो उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे, और अगर दोनों अपोजिट साइड है तो उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। आया समझ में मैंने क्या बोला। तो यहाँ पर जो चीज रियल एंड इन्वर्टेड होती थी वो यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट में आएगी, और यहाँ पर जो चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती थी वो यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड में आएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला, सिंपल सी भाषा थी, सिंपल सा काम था।
पहली चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? ये थी पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, मिरर में हमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी कि यार भैया पहला पहला रूल यूज करें, पहला दूसरा रूल यूज करें, पहला तीसरा रूल यूज करें, जबकि अगर तुम उस क्लास को देखोगे, बैकअप में देखोगे या फिर तुमने पढ़ी होगी उस टाइम, तो मैंने पूरी कोशिश करी थी कि तुम्हें बिना रूल्स के भी याद हो जाए चीजें, है कि नहीं? नहीं याद हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हमने वो चीज भी खत्म कर दी। यहाँ पर तुम हर केस में पहला और तीसरा रूल यूज करो, पहला और तीसरा रूल यूज करो, तुम्हारा आंसर हमेशा हमेशा आएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? एक केस हो सकता है, कौन सा केस था, क्या नाम है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो दिक्कत भी हम खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर भी। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो पहला और तीसरा रूल यूज करो, आंख बंद करके, अपने आप ही तुम्हारा आंसर आने लगेगा। और हर एक चीज अगर तुम नाप नाप के बनाओगे, हर एक लाइन अगर सीधी बनाओगे, तो तुम्हें ये भी याद करने की जरूरत। अच्छा, जिन्होंने मिरर पढ़ा हुआ है, जिन्होंने मिरर पढ़ा हुआ है और जिन्होंने नाप नाप के सब चीज बनाई है, किसी कोई है ऐसा जिसने नाप नाप के प्रैक्टिस करी हो? जैसे मैंने बोला हर डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर ले लो और हर लाइन को स्केल से खींचा, कोई है ऐसा? किसी ने करा है ऐसा? किसी ने करा है ऐसा? एक बार और बता दो। ठीक है बता दूंगा, हाँ भैया हिमांशु ने करा है ना? हिमांशु नाम के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। प्रतिभा नहीं है क्या आज? प्रतिभा नहीं दिख रही मुझे, है? हाँ भैया मानसी ने करा है, हिमांशु ने करा है, मैंने फर्स्ट टर्म में किया था, हाँ तब किया था, ठीक है। और भैया मैंने तो कंपास से रेडियस भी नाप के, ओ भाई साहब, हाँ एक बार जिसने भी किया हुआ है, ठीक है, प्रतिभा है, ठीक है, जिसने भी किया हुआ है उसको अच्छी तरह पता होगा, अगर उसे नाप नाप के बनाया है ना, तो उसको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी कि ये इमेज कहां पर बनेगी। अगर उसने रूल सही अप्लाई करे और सब कुछ नाप के बनाया, तो जहां पर इमेज बननी चाहिए ना, एग्जैक्टली दोनों लाइन वहीं पर मिल रही होगी, ये मेरी गारंटी है कि नहीं? बताओ ऐसा नहीं हो रहा? अगर एक भी बच्चा बता दो उसने नाप कर बनाया हो उसका और एक भी डायग्राम गलत बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? इसीलिए बोल रहा हूँ कि नाप नाप के प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुम्हारे को याद करने, वो पोजीशन याद करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन पोजीशन याद करने का मैंने शॉर्टकट तरीका वो बता रखा है, वो भी याद करने की जरूरत है तुम्हें। समझ में आया मैंने क्या बोला? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कार्बन चैप्टर का टेस्ट है इस वीक। इस वीक भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कल संडे है, सैटरडे है, तो कल सैटरडे भी हो सकता है, परसों संडे को भी हो सकता है, और इस वीक में तो पक्का ही होगा। कार्बन चैप्टर का टेस्ट है, पक्का होगा, हर चैप्टर का टेस्ट होगा। और ये तो छोड़ो, दिसंबर 1 से एक और इम्पोर्टेंट बात है, दिसंबर 1 से सुबह 5:30 बजे एक बैच बनेगा, एक बैच बनेगा सुबह 5:30 बजे का, क्या नाम है, फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो एक बात याद रख लो, जो बच्चा मेरे पास दिसंबर से पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए वो बैच फ्री है। लेकिन कोई बच्चा अगर दिसंबर के बाद आएगा तो उससे पूरे फर्स्ट टर्म की फीस ली जाएगी उस बैच की, समझ में आया? और सेकंड टर्म की तो फीस चलेगी दिसंबर जान की, समझ में आया मैंने क्या बोला? इसलिए अगर तुम्हारे किसी दोस्त वगैरह को ज्वाइन करना है तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ भाई मैं, इससे ज्यादा क्या। फ्री का मतलब ये नहीं है कि जिस मेरे नन्ना वाला टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब तुम्हें समझना है वो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री का मतलब ये देखो, फ्री फ्री बोला ना मेरे को बहुत घटिया वर्ड लगता है, फ्री कोई वर्ड जो होता है ना, फ्री में बहुत घटिया लगता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ो आराम से, और वो टाइम 5:30 बजे सुबह का निकालना पड़ेगा, सोते 5:30 बजे, तो दिक्कत है, ठीक है। अगर वो टाइम निकालना पड़ रहा है तो तुम्हें पढ़ मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, मेरी साल की जो टॉपर थी निकिता बिस्ट, वो लड़की कहाँ पर रहती थी, बहुत आगे, ये प्रतिभा जानती है उसको ना शायद, वो सुबह 5:30 बजे एग्जैक्टली मेरे से पहले आ जाती थी वो। अब तो मेरे को घर में ही पढ़ाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो ऊपर से नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो लड़की इतनी दूर से वहां पे मेरे ट्यूशन सेंटर आ जाती थी, सोचो। और वो कहाँ पे रहती, बिल्कुल एंड में रहती थी, उसके बंगाली कॉलोनी में। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो पढ़ने वाले बच्चों की डेडिकेशन होती है भाई ये, ठीक है, समझ आ रहा है? चलो शुरू करते हैं फिर अब, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, तो तुम्हें कुछ चीजें पता लग गई होंगी कि मैंने क्या बोला। यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, यहाँ पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, ठीक है। लेंस के अंदर ये चीज उल्टी होती है, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड होगा मिरर में, तो यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्ट होता है लेंस में, और इधर की तरफ रियल एंड इन्वर्टेड होगा। समझा है मैंने क्या बोला? अभी जब तुम केसेस पढ़ोगे ना, तो केसेस में जो एनएसपी होगा वो भी लगभग सेम होगा, बिल्कुल मिरर की तरह, तुम्हें इसमें भी आसानी हो जाएगी याद करने में। तो इसीलिए मैंने मिरर पे टाइम लगाया था, मिरर पे जोर लगा कर पढ़ाया था, ताकि लेंसेज में तुम्हें, मैं तो उतनी मेहनत करूंगा क्योंकि मेरे पास तो नए बच्चे आए तो उनको लिए पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? चलो, आज जितने केस होंगे हम उतने केस करेंगे, बाकी धीरे धीरे देखेंगे, अभी 15 मिनट हुए, करते हैं इसको, ठीक है। चलो सुनना, कितने केसेस है हमारे पास? हमारे पास देखते हैं कितने केसेस है। तुम्हें मिरर का याद होगा यार अच्छे से, ठीक है। मिरर की बात करते हैं। मिरर में जो कनकेव था, याद है तुम्हें? उसका एक पॉइंट होता था फोकस और एक पॉइंट होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसमें कितने केस होते थे? एक इंफिनिटी का होता था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे का होता था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता था,
एक सी और एफ के बीच में होता था, एक एफ पर होता था, और एक पोल और एफ के बीच में होता था। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये 6 केस होते थे। और कन्वेक्स में एक यहाँ पर होता था और एक, सॉरी ये फोकस ऑन सेंटर हो जाए, एक इन्फिनिटी पर होता था और एक प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये कितने के होते थे हमारे पास? 6 और 2 8 केस होते थे। अब हमारे पास कौन कौन से? अब बात वही है, केसेस अभी भी वही है, बस हुआ ये है कि फोकस का नाम F1 हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम 2F1 हो गया। तो तुम जिसको पहले बोलते थे इन्फिनिटी, उसको अभी भी इन्फिनिटी बोलोगे। तुम जिसको बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, उसको तुम बोलोगे 2F1 के पीछे। पहले तुम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अब तुम बोलोगे 2F1 पर। ठीक है, तुम बोलते थे सी और एफ के बीच में, अब तुम बोलोगे F1 और 2F1 के बीच में। पहले तुम बोलते थे एफ पर, अब तुम बोलोगे F1। पहले तुम बोलते थे एफ और पी के बीच में, अब तुम बोलोगे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। वही केस है सब कुछ। समझ में आया मैंने क्या था? लेकिन एक दिक्कत है, पहले कनकेव में 6 केस होते थे, पहले कनकेव में 6 केस होते थे, इस बार कन्वेक्स में 6 केस है। पहले कन्वेक्स में 2 केस होते थे, इस बार कनकेव में 2 केस होंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब ये कि मिरर में कनकेव के 6 होते थे, कन्वेक्स के 2 होते थे। लेंसेज में कन्वेक्स के 6 हैं और कनकेव के 2 है। समझ में आ रहा है? ईशान तेरे तू बता, ऑफलाइन सही है ऑनलाइन सही है? देखो बोल रहा ऑनलाइन, अरे मैं बोल रहा हूँ समझ में आया मैंने? अरे ऑफलाइन क्यों बोल रहा है यार, ये सब पागल है, ये सब आ जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है भाई, मेरी इतनी बॉडी अच्छी है, मेरी टांग टूटी हुई है, मेरे पास वो लगा हुआ है और नीचे वो सब कुछ बैंडेज है, इस वजह से मेरी बॉडी देखने में कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इतना ही अच्छा दिखता हूँ मैं, थोड़ा बहुत इतना दिखता हूँ। ठीक है, समझ में आया है ना प्रियंशी? मना कर दिया। हाँ, अब तेज की बोलना जरूरी है तुझे? ठीक है, ऐसा समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चलो देखना जरा ध्यान से। अब हम केसेस पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें केसेस। मंत्र तो पढ़ यार, गायत्री मंत्र आता है तुझे? आता है ये पंडित? सकल से पंडित लगता है, लेकिन तू तो मुझे डूम लगती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? मंत्र, गायत्री मंत्र नहीं आता तुझे? अच्छी बात है। चलो ठीक है, मुझे नहीं आता भाई। देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब पंडित हूँ मैं जात से, जात का मतलब जो भी होता है, ठीक है, लेकिन मेरे को आता कुछ नहीं। ठीक है नमस्ते। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इस वजह से ये क्या चीज चल रही है, ये चीज चल रही है यहाँ पर। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अब दिमाग, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास कितने केसेस है? 6 और 2 8 केसेस है। ठीक है, 6 केसेस किसके हैं? हमारे पास 6 केसेस है कन्वेक्स के। एक सेकंड, ऐसा समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है सुनना, बस ब्राह्मण हो भैया, पंडित नहीं हो। अबे ओ वैष्णवी, दोबारा चालू मत करिए भाई। ओ तो जात और का पता नहीं क्या क्या बोलती थी, याद है तुम्हें? जात और का पता नहीं क्या क्या बोलती थी डायलॉग, वो सब वो मत कर, वो चालू मत कर यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, ब्राह्मण होना, पंडित होना और कोई शेड्यूल कास्ट होना कुछ पाप है कोई? है? तू शेड्यूल कास्ट है, मैंने तेरे को बोला वैष्णवी। ठीक है, सब सही है भाई, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम बिलीव नहीं करोगे। अभी डीयू की लिस्ट आ रही है, मेरी बहन है, ठीक है, वो बोल रही है अच्छे भैया, मैं इससे अच्छा तो हम SC ST में होते, मतलब मामा जी की बेटी हमारे साथ रहती है, वो कह रही है हम SC ST में होते, क्योंकि वो जनरल की वो देख रही है, उसे फर्स्ट कट ऑफ में नाम आया, लेकिन वो गांव में तो उसने देखा नहीं बेवकूफ ने। ठीक है, वो लेट आई है तो अब उसको दिक्कत हो रही है सारी, तो उसने जनरल क्लोज दिखा रहे हैं, लेकिन SC ST वालों के दिखा रहे हैं मतलब 60 पे 70 80 ऐसे जा रही है, उसके उससे पर 90s में है। तो कह रही कि इससे बढ़िया तो हम SC ST होते तो मेरा कंसर्न ड्यू में एडमिशन हो जाता। भाई बहुत फायदा है शेड्यूल कास्ट होने का, बहुत ज्यादा, मतलब जब तक हमारे देश में पॉलिटिक्स है तब तक तो फायदा है, तब तक रिजर्वेशन चलता रहेगा ना, बेवकूफ पॉलिटिक्स। SC ST क्या होता है? SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। चलो ठीक है, सुनो इधर, पहला केस पढ़ते हैं। ठीक है, और वैसे भी ना, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ना, मेरे पास मेरे दोस्त ऐसे थे कुछ जो ना, क्या नाम है, मतलब SC ST होने के बावजूद नहीं पढ़ते थे वो। ठीक है, मतलब मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं ले सकता मैं ऑनलाइन में। ठीक है, तो कुछ ऐसे थे जो, क्या नाम है, पढ़ने में बिल्कुल खत्म, मतलब कोटा होने के बावजूद उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ ऐसे भी थे जिनका कोटा था और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, मतलब SC ST होने के बावजूद पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो भाई कुछ नहीं होता यार, कोटे से कुछ नहीं होता, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। आ रहा है समझ में प्रियांशी? तेरा टू होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ देखो, क्या होना चाहिए? ओ, इसी बात पे क्रिएटिविटी की स्पेलिंग हो जाए।
बस 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 छोड़ दे। सुनो इधर, अब हम क्या करेंगे, हम कन्वेक्स के केसेस पढ़ेंगे पहले। किसके केसेस पढ़ेंगे हम सारे? पहले कन्वेक्स के केसेस पढ़ेंगे। रूल्स खत्म हो गए, केसेस स्टार्ट होंगे। और केसेस में पहला केस कौन सा होगा? ठीक है, अच्छा चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है कन्वेक्स, ये है F1 और ये है 2F1, ये है F2, ये है 2F2। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना जरा, दिमाग लगाना। पहला केस होता है इन्फिनिटी का, ठीक है। दूसरा केस होता है 2F1 के कहीं पीछे। तीसरा होता है 2F1 पर। चौथा होता है F1 और 2F1 के बीच में। पांचवा होता है F1 पर। और छठा होता है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। समझ में आया मैंने क्या बोला? कितने केसेस हमारे पास? कितने केसेस हैं अंजलि? पहले पैर दोनों सही से रख। कितने केसेस है हमारे पास? ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? तुमको समझ नहीं आ रहा ना? दर्द हो रहा है? चेयर ले ले एक और, वहां पे पैर रख ले, इस पे रख ले, इस पे पैर। दर्द हो रहा है तेरे पैर में? सर में दर्द है वो तो पता नहीं तुझे, दिमाग का में। समझ में आया? सुनो मेरी बात, एक मिनट। तेरे पास तो अच्छे डाउट होंगे कम से कम। सुन मेरी बात, सुन इधर। ओ भाई सारे सुन लो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। यार कहाँ सो रहे हो तुम लोग? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा। इमेज कहीं पर भी बन सकती है, सॉरी समझा मैंने क्या बोला? इमेज राइट हैंड साइड बने, लेफ्ट हैंड साइड बने, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा। मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे हम? लेफ्ट हैंड साइड। लेंसेज में कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट की प्लेस नहीं बदला, ऑब्जेक्ट अभी भी लेफ्ट हैंड साइड है। समझ आया मैंने क्या बोला? खत्म बात। ठीक है, इसलिए तो देखो मैंने सारी चीजें यहीं पे बताई है, यहाँ पे कुछ करा ही नहीं मैंने, सारे काम इधर ही करे हैं। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? अगर किसी को, देखो मैं इसको क्या बता रहा था इसको, ठीक है, मैं तुम्हें भी यही बोल रहा हूँ कि सिंपल सा मतलब है, तुम 10th क्लास में हो, तुम छोटी क्लास में नहीं हो। प्लीज इसको अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है। और जब तुम 10वीं क्लास में हो ना, तो प्लीज अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अंदर इधर, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है। तुम्हें कोई नहीं बताने, देखो मैं तुम्हारे साथ ना बिल्कुल फ्रेंडली हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसे अपने बड़े भाई बहन से बात करते होगे वैसे ही मुझसे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास के बाद मैं अगर लेट रिप्लाई कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई तो करूंगा ना। तो मेरे को कॉल करके बोलो कि भैया मुझे वाला टॉपिक समझा तो मुझे दोबारा बताओ। मैं तुम्हारे लिए, अब तो ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है, तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना है, मान लो ऑनलाइन पढ़ो। तुम्हारे को ज्यादा दिक्कत है ना, तो एक दिन संडे को आ जाओ, मैं संडे को तुम्हारे लिए क्लास रख दूंगा। मेरे पास सब सेपरेट है सब कुछ। पहले मैं घर पे पढ़ा रहा था तो दिक्कत होती थी, संडे को क्लास नहीं ले पाता था। अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास रात को 12 बजे टाइम है ना, तब मुझे कॉल करो कि भैया मुझे वाला डाउट बताओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, लेकिन तुम्हारे को अपने लिए भी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं थोड़ी तुम्हें कॉल करके पूछूंगा। ये देखो ऑफलाइन में अगर बच्चा बैठा होता है ना, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल से बता सकता हूँ कि तुम्हें समझ में आया टॉपिक या नहीं आया। मैंने सिर्फ पूरी क्लास में जैसे बच्चे बैठे, इस क्लास में सिर्फ उसी बच्चे को पॉइंट आउट किया करा क्योंकि शक्ल से समझ में आ रहा, उसको समझ नहीं आया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं शक्ल से बता सकता हूँ कि तुम्हारी, कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। तुम जितना मर्जी प्रिटेंड कर लो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं शक्ल से बता सकता हूँ। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपल सा मतलब है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं हर किसी, और ऑनलाइन में तो और ज्यादा दिक्कत है। तो और ये भी नहीं है, अगर ऑफलाइन में भी ना, ऑफलाइन में भी सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, तो मैं 4 बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार पूछता हूँ, बेटा समझ में आया? नहीं आया ना, तो ये समझ। हर बार मैं भी नहीं पूछूंगा यार, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा? मेरे पास अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो उन 4 बच्चों के चक्कर में 26 बच्चों को मैं टाइम वेस्ट करा रहा हूँ ना। मैं क्यों कराऊंगा? मैं अपना रिजल्ट क्यों खराब कराऊंगा? और मैं अपना सिलेबस क्यों पीछे कराऊंगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक तुम ही नहीं बोल रहे तो मेरे को क्या गरज पड़ी है यार? मेरे पास फीस आएगी, खत्म बात। अगर फीस का ही तुम्हें रखना है ना अपने दिमाग में कि फीस ही फीस है, तो फिर तो ये लो, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हें पढ़ना है अपने लिए, सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। और अभी तो ऑनलाइन, अगर मान लो ऑफलाइन चल रही होती क्लासेस, तो ऑफलाइन में मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को कि बेटा क्लास के बाद रुक जा, मुझसे पूछ लियो, घर पे चले जा कॉल कर लियो, ठीक है। ऑनलाइन में तो और फायदा है, प्राइवेट चैट है, यहाँ पर जितने मर्जी मैसेज डालो कि मुझे ये समझ नहीं आया, और कभी भी बता दो। या तो वो मिस हो जाते हैं, जब बहुत तेजी से चल रहा था तब वो मिस हो जाता है, वरना मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का डाउट आंसर दे रहा होता हूँ। व्हाट्सएप पे डालो, कॉल कर लो, कुछ भी करो यार, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं? तुम 10वीं क्लास में हो, और 10वीं क्लास के बाद मैं नहीं जान मानता कि कोई तुम्हें बताएगा ये सब चीजें, क्योंकि 11th 12th में ना हर एक टीचर प्रोफेशनली पढ़ाता है। तुम एक काम करना, मैं तुम्हें कोई भी क्लास की ना, मतलब 11th और 12th क्लास की ना, मैं एक वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, प्लेलिस्ट। तुम कोई सी भी वीडियो निकाल के देख लेना उस क्लास की। मैं बिल्कुल भी अगर मजाक करता हूँ फिर बातें करता हूँ, रीजन क्योंकि 11th 12th में चाहिए होता है प्रोफेशनल, खत्म। मैंने नहीं पढ़ाया तो किसी दूसरे ट्यूशन के पास चले जाएंगे। लेकिन 10th क्लास के साथ वाले बच्चे के साथ क्या होता है कि अगर मैं थोड़ी देर भी बात कर रहा हूँ ना, तो वो लगता है कि ठीक है भैया थोड़ा सा अलग से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ? तुम जब 11th में आओगे ना, तुम्हारा अपने आप ही मेंटलिटी बदल जाएगी, यार ये टाइम वेस्ट करा रहा है, ऐसे हटाओ यार।
आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? और 11th में पता है तुम्हें कौन सा टीचर चाहिए होता है? जो तुम्हें बिना वजह का मोटिवेट कर रहा है। और सच बता रहा हूँ, सननगर में इतने सारे, मतलब हमारे एरिया में इतने सारे टीचरों की दुकानें चल रही है ना, वो सिर्फ इसी वजह से चली क्योंकि वो बिना वजह का मोटिवेट करते हैं। और मेरे 11th क्लास की लास्ट क्लास ही देख लेना, मैंने उनको सीधा बोला था कि मेरे बस की नहीं है तुम्हारा नीट क्लियर कराना जब तुम खुद नहीं पढ़ोगे। और सननगर के टीचर क्या बोल रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारा, मैं कसम से कह रहा हूँ, सननगर के मैंने कितने टीचरों को देख लिया, वो हर एक टीचर यही बोल रहा है कि बेटा मैं तुम्हारा नीट क्लियर करा दूंगा, मैं तुम्हारा जेई क्लियर करा दूंगा। मैंने डायरेक्टली बोला है उनको, सिंपल बोल रहा हूँ। और तुम बिलीव करोगे कि मतलब मेरे पास ना बच्चे खुद बोल रहे होते हैं कि यार भैया आप ब्लंटली बोल देते हो कि आपसे छोड़ के चल जाएंगे बच्चे। मैंने, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? अगर तुम किसी टीचर के पास जा रहे हो जो तुम्हें बिना वजह का प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारा नीट क्लियर करा दूंगा, तो करा दोगे, करा देगा वो। बाद में तुम उसको गाली दोगे 12th पास करने के बाद, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? 12th क्लास तक तुमने उसको फीस दे दी ना, उसको तो काम किया ना। उसके बाद उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तुम चाहे सर दीवार में मारो, चाहे तुम अच्छी जगह पे चले जाओ, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन उसका तो 2 साल का फीस आ गई ना उसके पास। मैं इसीलिए सीधा सीधा बोल देता हूँ 11th क्लास में, ठीक है? और तुम 10th क्लास में हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला, ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ में अगर बैठे हुए हैं ना और तुम्हें समझ में नहीं आया तो अपने पेरेंट्स को भी बोल दो, तो पेरेंट्स भी मुझे नहीं बोलेंगे, ठीक है? और अगर मेरे को पेरेंट्स बोलेंगे भी ना कि, हमको बोलते भी यार जो, ठीक है, अगर पेरेंट्स बोलेंगे भी ना मेरे को कि बेटा सर उसको समझ नहीं आता, एक बार और समझा दो, मैं उनको सीधा बोल दूंगा कि सर मेरे बस की नहीं है। जब तक बच्चा नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा बेटा बता कहाँ समझ नहीं आया, तो मैं क्या पेरेंट्स से पूछूंगा कि सर बताओ आपके बेटे को कहाँ पे समझ नहीं आया? अबे पेरेंट्स क्यों बीच में ट्रांसलेट करेंगे? तुम सीधा बोलो ना यार मुझे, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, ठीक है? तो ये मैं ये बोल रहा था कि प्लीज अपने लिए बोलना चालू कर दो, मैं तुम्हारे लिए बार बार नहीं बोल सकता, सिंपल सा लॉजिक है। और मैं यही बात मैं कितनी बार बोल चुका हूँ तुम्हें, शायद मुझे नहीं पता, ठीक है? इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसी टाइम रोक दो। मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि मेरी क्लास में अगर एक टॉपिक हो रहा है तो एक टॉपिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है भाई, अब तो सिलेबस और आधा हो गया, और किसी का भी सिलेबस इस लेवल का अगर चल रहा होगा ना, तो मैं सिर्फ, और मैं डबल कर दूंगा क्लासेस। और बोलो, अगर किसी का मेरे से ज्यादा सिलेबस चल रहा है ना, मेरे से आगे अगर किसी का सिलेबस चल रहा है तो मैं डबल कर दूंगा क्लासेस बराबर लाने के लिए। और बोलो भाई, सबका सिलेबस पीछे चल रहा है मुझसे, ठीक है? और वो सिलेबस पीछे क्यों चल रहे हैं मैं 10 बार बता चुका हूँ, क्योंकि 5 तक उनका सिलेबस खत्म करना होता है। क्यों खत्म करना होता है? क्योंकि फीस नहीं आती। मैं जैन तक सिलेबस खत्म करके दे दूंगा, जैन से पहले, जैन तो बहुत दूर की बात है, दिसंबर में खत्म कर दूंगा मैं। समझना है मैंने क्या बोला? उसके बाद तुम चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो चाहे कुछ भी करो, मेरे को फीस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ईमानदारी के साथ खत्म। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इसलिए प्लीज डाउट्स पूछो, ठीक है? अगर डाउट्स नहीं पूछोगे तो मैं तुम्हारे घर पे आके नहीं बता सकता कि बेटा तेरे को ये समझ नहीं आना, ये मैं बताता हूँ। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है? रिजल्ट तुमको बनाना है, और तुम्हारा रिजल्ट बनेगा तो मेरा रिजल्ट भी बनेगा, ठीक है? इसीलिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ही नहीं हो तो मैं क्यों बोलूंगा यार, है ना? और मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ शायद कि हर क्लास में हम मार्क करके रखते हैं कि मेरे पास इतने स्टूडेंट है, मेरे रिजल्ट बना देंगे। बाकी कोई और बच्चा पढ़ के रिजल्ट बना देगा तो फायदा है, नहीं बनाएगा तो क्या बोलूं, कुछ भी दिक्कत नहीं बनाएगा तो उतने तो है ना मेरे पास रिजल्ट जो मैंने मार्क करे, मैं उन पर मेहनत कर लूंगा, ठीक है? रिजल्ट तुम्हें अपना अच्छा बनाना है, ठीक है? प्लीज पढ़ना चालू कर दो प्लीज, ठीक है? दिक्कत हो जाएगी वरना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक, चलो ठीक है, एक केस तो पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा समझ नहीं आ रहा जब खुद पढ़ती हूँ भैया, जब आप समझाते हो तब समझ आ जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा खुद समझ, अच्छा धीरे से पढ़ना प्लीज। 19 आउट ऑफ 19 आउट ऑफ, ये तो लिख कितने में से 19 आउट ऑफ, ठीक है? देखो इसने लिखा हुआ है सोनिया ने कि भैया कि जब आप पढ़ाते हो तब समझ में आया था, लेकिन उसके बाद आप खुद समझते हो तब समझ नहीं आता, तो इसका एक ही रीजन है, ठीक है? और वो ये है कि क्या नाम है कि तुम जिस टाइम पढ़ रहे हो ना उस टाइम ही ध्यान दे रहे हो, लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है? और जब पढ़ रहे हो ना वो सिर्फ समझ रहे हो, उसको याद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है? मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है? अब क्लास तो गई मेरी, 10 मिनट बच्चे क्लास के, ठीक है? सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है? मेरे ने मत लेना, ठीक है? नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से, इसका एक सिंपल सा तरीका वो ये है, जब तुम क्लास ले रहे हो ना, ठीक है, तो प्लीज, अब मैं जितना पढ़ा रहा होता मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें कॉपी और पेन की जरूरत ना पड़े, ठीक है? जैसे ही क्लास खत्म हुई, जैसे ही क्लास खत्म हो रही है उसके बाद तुम्हें एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है बस, पेन उठाओ, ठीक है? या फिर पेन भी छोड़ो, क्लास खत्म हुई, सिर्फ ये सोचो कि मैंने पढ़ाया क्या था। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हर एक चीज वो सोचो जो मैंने एक एक वर्ड बोला है पढ़ाते समय, समझा? ये जो बता रहा हूँ ये मत सोचने लग जाना, ठीक है? कि मैंने जैसे मान लो इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, कि रूल्स पढ़ा है, तो तुम्हें रूल्स दिमाग में याद हो जाने चाहिए कि भैया ने ये बोला था कि ये वाला केस यहाँ से जाता है, ये वाले रूल ये जाता है, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी ओपन कर लो, एनसीईआरटी में मैच करो कि ये पॉइंट यहाँ पर है जो भैया ने बोला था, और वो जो टॉपिक देख रहे हो ना एनसीईआरटी में, वो रिकॉल करो कि मैंने क्या बोला था,
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? याद नहीं होगा ना तो मेरा नाम बदल देना। और रिवाइज करने का तरीका क्या है? उसी दिन रिवाइज करना है, फिर एक वीक में रिवाइज करना है, फिर एक मंथ में रिवाइज करना है। 3 रिवीजन के बाद चौथी रिवीजन कब होगी? जब फिर जरूरत पड़ेगी, मतलब एग्जाम या यूटी वगैरह। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये तरीका है। अगर तब भी तू भूल जाए ना तब बताइए। समझ में आ रहा है? तो क्लास खत्म होने के बाद एनसीईआरटी ओपन करो, वहां से टॉपिक पढ़ो। वहां से पढ़ना नहीं है, सिर्फ टॉपिक देखना है। और फिर ये याद करो कि मैंने क्या बताया था उसको पढ़ाते समय। आ रहा है समझ में क्या बोला? ये तरीका पढ़ने का। इससे लॉन्ग लास्टिंग अंदर देखो, दो माइंड है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। जब चीज सबकॉन्शियस, मैं तुमसे अगर कभी भी मिलूंगा तो मेरा नाम जरूर जानते होगे, अपना नाम कभी भूलते हो? वो सबकॉन्शियस में फीड है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? लेकिन तुम किसी से एक बार मिलोगे और कई दिनों बाद मिलोगे तो उसका नाम भूल जाओगे, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में है। जो चीज सबकॉन्शियस में चली जाती है ना, वो कभी डिलीट नहीं होती है। जैसे अपना नाम, अपना घर, अपना एड्रेस। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? ये कभी क्यों नहीं डिलीट होता? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में। तुमसे सोते हुए भी पूछूंगा ना कि बेटा तेरा नाम क्या है, तुम अपना नाम एक्जैक्टली वही बताओगे। रीजन क्या है इस बात का? क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में फीड है वो। ठीक है? तो कोई भी चीज को सबकॉन्शियस में डालना होता है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद। और कोई भी चीज ना कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कब जाती है? जब तुम रात को सोते हो। ठीक है? इसलिए नींद प्रॉपर होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। कम हो सकती है, चलता है आजकल, लेकिन ऊपर तो नहीं होनी चाहिए। और सोने से पहले 1 घंटा पहले प्लीज कोई भी गैजेट यूज मत करा करो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फोन हो, चाहे टीवी हो। ये 4 चीजें आजकल हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब मोबाइल बोला है तो टैब मतलब यूज करने लग जाना। ठीक है? तो ये सारी चीजें छोड़ दो 1 घंटे पहले। उसके पहले यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? 1 घंटे पहले खाना वाना खाओ, आराम से घूमो, उसके बाद सो जाओ। ठीक है? बुक रीड कर लो, बुक कोई सी भी बुक रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है? तो ये चीज होती है ब्रेन को प्लान करने की, कि ब्रेन में चीजें कैसे बैठेंगी। ठीक है? और तुमको लग रहा होगा रात को गैजेट ना यूज करने से फर्क क्या पड़ेगा पढ़ाई में, वो तुम्हें दिख जाएगा। 1 वीक ट्राई कर लो, 21 डेज ट्राई कर लो, 3 वीक, अपने पे हो जाएगा। कितनी बार? हाँ। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए प्लीज इस चीज को ध्यान में रखो कि हमें ना, मतलब तुम ना चीजें देख, तुम ना पता क्या करते हो, ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करते हो चीजें, यही दिक्कत है। तुम डीप एनालाइज ही नहीं करते कि यार मेरे को पढ़ने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है? और हर किसी का अपना अपना होता है, मैंने तो पहले ही बता रखा है, किसी का टाइम अपना अपना होता है। मैं रात को अच्छी तरह से फोकस कर पाता हूँ, क्या पता तुम सुबह जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ पाते हो। वो टाइम निकालो। और कितनी देर पढ़ पाते हो ये भी निकालो। किसी का कोई आधा घंटा फोकस करता है और वो बहुत अच्छा पढ़ता है। कोई 4 4 घंटे तक पढ़ रहा है लेकिन याद ही नहीं हो रहा, तो उसका क्या पता फोकस टाइम आधे घंटे ही हो, लेकिन वो लगा पड़ा है 4 घंटे तक, क्या फायदा उस चीज का? ठीक है? तो प्लीज इस चीज को स्ट्रेटेजाइज करो कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज को अच्छी तरह गैस करने की कोशिश करो। और जैसे एक पॉइंट मिस हुआ ना, मिस कब होता है? जब तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता है। और ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा, ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि घर में कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है। ठीक है? तो एक ऐसे रूम में बैठो जहाँ पे पंखा, अब तो पंखे की भी जरूरत नहीं है, अब तो तुम कहीं पे भी बैठ सकते हो, तो ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे थोड़ी कम डिस्टर्बेंस और नेटवर्क इशू ना हो। खत्म। ठीक है? प्लीज इस चीज को करना चालू। अब मैं धीरे धीरे ऑफलाइन स्टार्ट कर दूंगा, तो हम और ज्यादा डिटेल में सही से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? भैया अगर पढ़ाई ही कर रहे हैं तो पीसी से तब सोने से पहले, देखो यार पीसी से अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, ठीक है, तो पीसी से पढ़ाई करने से 1 घंटे पहले छोड़ दो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? पढ़ाई तुमने करी जितने मर्जी देर पहले, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम रात को 11 बजे तुम सोते हो, और रात को 11 बजे तुम पढ़ाई कर रहे हो, और वो मतलब ऑनलाइन की वजह से कंप्यूटर से ही करनी पड़ रही है, तो 10 बजे तक कर लो ना पढ़ाई, 1 घंटा रोक लो। 1 घंटा रुकने के बाद उस 1 घंटे में खाना वाना खाओ, घूमो, और कोई भी बुक पढ़ लो। जरूरी थोड़ी कंप्यूटर वाली पढ़ाई 1 घंटे पहले करनी है, ऐसा किसने लिखा है? ठीक है? और अगर वो लैपटॉप वाली पढ़ाई जरूरी है तो सुबह जल्दी उठ के तब पढ़ लो। हो गया ना भाई? टाइम मैनेज, ये बहाने ना बहाने। विनर्स ऑलवेज, क्या नाम है वो होता है, लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस एंड विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस। यही चीज है। तो हमेशा जब तक लूजिंग पार्ट पे रहोगे ना, तब तक तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस तुम्हारा ब्रेन अपने आप बनाता रहेगा। प्रोकास्टिनेशन, पता है ना, कल पढ़ लूंगा सुबह 5 बजे उठकर, है ना, ऐसा होता है ना। फिर सुबह 5 बजे आंख भी खुल जाएगी, लेकिन बोले यार अभी तो दिन में है ना क्लास, तो तब से पहले पढ़ लो। तो तुम्हारा ब्रेन, तुम एक बार ब्रेन को बोलो बस। ठीक है? ब्रेन अपने आप ही बहाने ढूंढ लेगा। ये ब्रेन, ये ना न्यूरो साइंटिस्ट का हुआ है, मतलब एक सर्विस रिसर्च है कि हमारा ब्रेन प्रोकास्टिनेशन में तुमसे ज्यादा माहिर है। तुम एक बार उसको बोलो प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट मतलब ना टालना, टालने के लिए, अगली बार वो खुद ही टाल देगा, और बहाने इतने तगड़े देगा कि तुम्हारी पूरी पूरी बॉडी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, हाँ ये सही है। यही होता है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? इसलिए ब्रेन को ना, मतलब होता नहीं कि पागल बनाना सीखो, तो वो करना पड़ेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। ठीक है? और अगर हो सकता है तो थोड़ा सा मेडिटेट या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चालू कर दो मॉर्निंग में। मॉर्निंग में एक्सरसाइज 5 मिनट की करो, 10 मिनट की करो, स्ट्रेचिंग कर लो बस, मोर देन इनफ है वो। स्ट्रेचिंग से बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें लगता है कि ये तो बस बोलने की बात है, लेकिन सच में फर्क पड़ता है। स्ट्रेचिंग करो बस, उससे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट करो तो। ठीक है? और 10वीं में आदत डालोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? इसके बाद आपकी कोई क्लास है क्या? इसके बाद
शाम को 7 बजे, अभी तो आज शाम को बाकी क्लासेस बंद है। भाई अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, मतलब आज शाम को 7 बजे ही है, इसके बाद बंद है। चलो ठीक है, तो प्लीज आप कोई भी दिक्कत है तो जरूरी नहीं है क्लास के टाइम वेस्ट करना है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि भैया क्या क्या करना है। देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, कि हमारे पास होता क्या है कि बच्चे जब आते हैं ना, तो हम उनसे भी सीखते रहते हैं कि तू और ये कंप्लीट करा, तूने कैसे कंप्लीट करा। तो हमारे पास भी वही स्ट्रेटेजी आती है, ऐसा नहीं है हम रिसर्च कर रहे हैं जाकर रोड पर कि बेटा तू बता कैसे पढ़ रहा है, तो वही चीज है। तो हमारे पास तरीके हैं कि हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे बता सकते हैं पढ़ने का तरीका। तो जब तुम पूछोगे तभी तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है घर पे जाके बताऊंगा तू इधर आ, मैं तुमको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, इधर इधर। तो बोला भाई यार ये पागल है क्या यार, हमेशा पढ़ाई की बात करता है। आया समझ में आने क्या, इसमें पढ़ाई की बात ही नहीं करता आजकल, मैं मजे वाली बातें करता होता हूँ इसलिए। ठीक है, पढ़ाई की बात करूंगा तो बाबा बन जाऊंगा। हाँ, ये देख रहे हो, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। जब पढ़ाई चल रही थी तब ये कुछ नहीं समझ रही थी अब मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं टॉपिक पढ़ा रहा था, इसको पढ़ाई कर दी है। बोल 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 ना तू अब। क्या होता है स्पेलिंग की लेंस में? मिरर और लेंस में क्या अंतर है? स्ट्रक्चर, ये बीच में से मोटा है कोने से पतला है, ये तो बता रहा हूँ मैं। और ये कन्वर्ज करता है, वो डाइवर्ज करता है। चैप्टर पॉइंट वाइज, अबे ये सब तो लिखना है, ये कन्वर्जिंग लेंस है डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्ज छोड़ दो तुम, ऑनलाइन वाले बच्चे तुम आराम से एंजॉय करो इसको मैं झेल दूंगा, मेरी किस्मत खराब है चलो ठीक है, मिलते हैं, तुम बैठे रहो। क्लास खत्म होने वाली है, मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है प्रतिभा, ठीक है प्रतिभा।